तो आज आप बात करो राजा दक्ष। राजा दक्ष बहुत बड़ा महान राजा हुआ और इन ब्रह्मांड रा अधिपति है। तो वे ब्रह्मा जी रा 10 मानस पुत्र हानि। उन 10 मानस पुत्रों में एक हुआ राजा दक्ष। जकोरे कने आप जोड़ो बहुत बड़ी बुद्धि ही और वारी योग्यता देख बने प्रजापति ब्रह्मा जी बने ब्रह्मांड रा अधिपति बना दिया। अब ब्रह्मा जी रो काम कहीं है इन सृष्टि री रचना करनी और सृष्टि रा रचयिता है जो ब्रह्मा जी है। और विष्णु जी रो काम कहीं है इन सृष्टि री देख रेख रखनी, इन सृष्टि री पालना करनी, नियम कानून कायदा वन कायदे माते हेंगोने हलावना वो काम विष्णु भगवान रो। और शंकर भगवान रो काम कहीं है भगवान शिव जी रो काम है संगार करनो, अंत करनो। तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करी उन समय में छोटे को जन्म नहीं दियो, वने युवाओं ही जन्म दियो और वने जो प्रकट किया। नारद भगवान हा, नारद जी हा, अड़ने राजा दक्ष हा और भी कई ऋषि मुनि हा। तो राजा दक्ष ने कहो भाई आप है जो कौन संसार ने आगे बढ़ाओ और आप है जो संसार ने रसो। चलो राजा दक्ष कहीं किनो आप रो ब्याह शादी करी एन राजा दक्ष रे सबों पहला 10,000 पुत्र हुआ। 10,000 पुत्र हुआ जो ब्रह्मा जी री आज्ञा अनुसार राजा दक्ष कहूँ किनो आप रे उन 10,000 पुत्रों ने कहो जाओ थोड़े योग्य युवतियों ने खोजो है नहीं आप जो ब्याह करो, ब्याह कर गृहस्थी में प्रवेश हो और संसार ने आगे बढ़ाओ। तो वे 10,000 पुत्र आप रे ब्याह करने वास्ते युवतियों की खोज में निकलिया और वारे योग्य कोई युवतियों बने मिली खोनी। भगवान विष्णु कने ज्ञान भगवान विष्णु ने ठा पड़ियो हाल तक तो कोई नियम ही बराबर बढ़िया कोनी। एन ओने जो को एड़ी जगह मेल दो तो ये संन्यास रे में प्रवेश हो जावे, गृहस्थी धारण नहीं कर सके। तो भगवान विष्णु उन 10,000 राजा दक्ष रे पुत्रों ने कहो जाओ नारद जी कने, नारद जी थाने जगो रस्तो बतावे उन रस्ते जगो दे बेड़ा हुई जाओ। ए जो को सीधा नारद जी रे कने गया और नारद जी बोने वैराग्रा उपदेश दिया एन आप रे उपदेशों बोने 10,000 ने वैरागी बना दिया। अब राजा दक्ष ने ठा पड़ियो कि नारद जी भेंटना हुई है 10,000 पुत्रों नहीं वो है जो सन्यासी बना दिया। तो फिर है जो शेष पुत्र हुआ पर नारद जी जड़ा गुरु मिले जनो आप जनो वो नहीं है जो सन्यासी बना दिया। अब आ चीज बार बार इन्हीं प्रकार राजा दक्ष देखी है क्योंकि राजा दक्ष जको ने और जो संसार आगे बढ़ाने वास्ते प्रकट किया एन वे जो सन्यासी बन गया जनो राजा दक्ष बहुत बड़ा दुखी हुआ क्योंकि बार बार नारद जी उन अभिलाषाओं माते पानी फेर दियो। अब राजा दक्ष रे 60 पुत्रियों हुई जिन महीने एक पुत्री ही जकीरो नाम हो सती। और सती पूर्व जन्म रे मो ब्रह्मा जी रे प्रकट कीड़ी जिनो नाम संध्या हो और वह रूप री स्वरूप ही जिनो आप रो शरीर है जो को वो छोड़ दियो, शरीर है जो को त्याग दियो। दूसरे जन्म रे मो राजा दक्ष रे गिरे उन जन्म पायो और सती नाम धरायो। सती नाम धरायो जनो सती ने भगवान शिव है जो को प्रेम हो
एन भगवान शिवरी माला फेरनी शुरू करी। अरे और सती एक ऐसी दिव्य कन्या ही। राजा दक्ष मन में विचार देखियो इन सती रुपया वगर भगवान शिव रे हाथे हो जावे नहीं तो बहुत बढ़िया भाई। पर शिव तो आप जो समाधि में बैठता जो 12-12 साल तो वे आंखें ही खोलता कोने। अब अड़ने सती ने कहो आप जो भगवान शिव री तपस्या करो। सती है जो भगवान शिव री तपस्या करनी शुरू करी है। अरे और इतनी घोर तपस्या करी है आप जो दिन रात ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय बस। अरे शिव ही शिव है जो बा रटनो शुरू कर दियो। अड़ने है जो सब देवी देवताओं जान भगवान शिव ने कहो आप सती रे माथे ध्यान ही को दो नहीं। अरे क्योंकि सती आप री आराधना करे और सती ने दर्शन क्यों नहीं देवो। चलो भगवान शिव ने इन बात रो पतो हो सती भगवान शिव ने पावना सावे यानी बारे हाथे ब्याह रसाणो सावे। जब भगवान शिव देवी देवताओं ने आश्वासन दियो जिन दिन सती री तपस्या पूर्ण हो जाई नहीं उन दिन मैं जो सती री अभिलाषा पूर्ण कर दे। अब जिन समय मो सती री वह तपस्या पूर्ण हुई है और यो कालजेर मो सती ने सोननो लागो मारे जो कालजेर में सोननो मतलब ए तो ज्ञान रो प्रकाश हो। अरे और वह आंख खोलते ही हमें भगवान शिव खड़ा। अरे और भगवान शिव खड़ा और आशीर्वाद दे दियो आप री मनोकामना पूर्ण हुई। अड़ने सती रो ब्याह राजा दक्ष री पौड़ माते मड्यो है और ब्रह्मा जी आप जणो हावो बीजो देखियो है और हावो बीजो निकाल अड़ने जो 33 कोटि देवी देवताओं रे हाथे और भगवान शिव री बारात ठेठ है जो राजा दक्ष री पौड़ आएगी। अरे अब राजा दक्ष री राजधानी कटे ही हरिद्वार दक्षिण दिशा में 5-7 किलोमीटर नहीं 1-2 मील दूर ही और उन नगरी ने कनखल बोलता कनखल रे मो राजा दक्ष री राजधानी। अरे अब भगवान शिव कैलाश रे मो बारात लेना आया 33 कोट देवी देवताओं रे हाथे एन राजा दक्ष री पौड़ माते तोरण बांधियो है। अरे एन ढोल नगारा सेनैया रे हाथे उन्हें जो सती रे हाथे ब्याह कर सती ने कैलाश रे मोले गया पर। अरे वह भाई यूं करते 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 कि एक दिन वर्तमान बीता है। आप दोनों कोई मिनक रे कने अणुति शक्तियों आ जावे। एक दो है कि निवण बड़ी संसार में नहीं नमे सो नीच। अरे निवण बड़ी संसार में नहीं नमे सो नीच निवे नदी रो रूकड़ो वो रेवे नदी रे 20। इन संसार रे मो निवण पद है नहीं वो है जो सबों है जो बड़ो है। अरे जिन कने निवण पद है वो सबों बड़ो है। और महात्मा कहो आम फले निसो लड़े। अरे और इरंड आकाशों जाए ओंबो है नहीं ओंबे रे मोए निम्रता रा गुण है। निम्रता रा गुण है ज्यों ओंबो छोटो सो फूल लागी ओंबो छोटो सो होई तो वो हड़े 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 जो टेनी माते जो भार होई नहीं बा टेनी है जो जमी हमें आई ओंबो पूरो पूरो है जो मोटो होई पाकन डूकी जो ओंबे में वजन बढ़ी ज्यों ज्यादा वजन होई जो ओंबो जमी हमें आई एन ओंबो पूरो रसीज गयो पाको जण धड़ाक दे जण जमीर माते पड़ जाए क्योंकि उन्हें में नम्रता रा लक्षण है। अरे और राजा दक्ष इन ब्रह्मांड रा अधिपति है और वो कने शक्तियों ही। अरे शक्तियों ही तो मोटो पद हो जनो वो ने जो बहुत बड़ो यो अहंकार हो लगा। अरे क्योंकि मैं ब्रह्मांड रो अधिपति हूं मैं बड़ो हूं मैं कोई छोटो नहीं हूं और हा भी वे बड़ा बिल्कुल छोटा भी नहीं है। पर आप जनो वे ब्रह्मांड रा अधिपति हा लेकिन वो अधिपति बनाने वाला तो वो भी बड़ा हा कोई छोटा नहीं हा। अरे एक समय प्रयागराज में कई ऋषि मुनियों भेड़ा हो एक बहुत बड़े यज्ञ रो है जो आप जनो विचार कियो
बहुत बड़ो यज्ञ अनुष्ठान मोरे करनो। अरे तो कई बड़ा बड़ा महान तपस्वी ऋषि महात्मा उठे पधारिया है एन उन यज्ञ मो आप जोनो 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है। अरे सिवाय एक भगवान शिव रे। भगवान शिव उठे नहीं बाकी हैंग विराजमान है। अबे और थोड़ी जेजू भगवान शिव भी उठे पधारिया। अरे भगवान शिव आप जणो वे जो जड़ तक यज्ञ सालर में प्रवेश नहीं वे जड़ तक वो यज्ञ संपूर्ण को यानी वो यज्ञ आरंभ नहीं करता। भगवान शिव भी पुगा एन जड़े ब्रह्मांड अधिपति महाराजा दक्ष भी उन सबारे में प्रवेश हो गया। अरे अब राजा दक्ष उन सबारे में प्रवेश हुआ उन टाइम रे मो सब ऋषि मुनि देवी देवता गांधर्व सब बैठा हो अभिवादन कियो नहीं राजा दक्ष रो स्वागत कियो। अरे पधारिए पधारिए पधारिए। अब सभी देवी देवता बैठा हुआ उन सबारे में भगवान शिव है जो आपकी जगह माथू बैठा हुआ। अबे भगवान शिव आपरी जगह माथू बैठा नहीं हुआ जनो राजा दक्ष ने क्रोध आई गयो री आई नाराज हुआ कहो आज इन बहुत बड़े महान यज्ञ रे मो ब्रह्मांड अधिपति रे पद उन्होंने जो को बहुत बड़ो अपमान हुयो है। अरे और इन सब महात्मा और बीच रे मो ब्रह्मा जी भी उठे बैठा। ब्रह्मा जी रा पुत्र हारा महाराज दक्ष और ब्रह्मा जी दक्ष राजा दक्ष ने कहो दक्ष मोरे में तो क्यों नहीं आप रो अपमान कियो को नहीं के मोरे में अपमान हो। राजा दक्ष कहो बिल्कुल आप रे मऊ ही मारो बहुत बड़ो अपमान हो। अरे इतो बड़ो दुस्साहस कौन कर सके जो आप रो अपमान करे। और राजा दक्ष आप जो बहुत बड़ा क्रोधी था और क्रोध रे मोई कह दियो महादेव जी रे हाँ में इशारो करते हुए कहो ए बेटा है नहीं दुर्बुद्धि जो मारो बहुत बड़ो अपमान कर दियो। अरे मारे समान में खड़ा नहीं होया सब खड़ा होया तो और कहीं लाग दो ये भी खड़ा हो जाता। भगवान शिव रे में इशारो की उन समय में सब देवी देवता और ऋषि मुनि बोल पड़िया। अबे क्यों महाराज दक्ष भगवान शिव बैठा नहीं होया और तो कोई अपमान हुई थी। अबे और तो कोई अपमान नहीं है मैं तो आप सागरी में खड़ा हूं तो भगवान शिव खड़ा नहीं होया तो आप रे कोई नाराज हो जीती बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं है और यज्ञ रोए जो आरंभ करो यज्ञ आरंभ करो। राजा दक्ष कहो नहीं और यज्ञ आरंभ हो ही नहीं सके आज मारो बहुत बड़ो अपमान होयो इन वास्ते महादेव मारे कदू माफी मांग ले। अबे महादेव जी रे माफी रो नाम लियो। अब आप जनो बहुत बड़ा उठे ऋषि महात्मा हा दधीसी ऋषि हा फिर शिवरा बहुत बड़ा उपासक हा नंदेश्वर उठे हा भगवान शिवरा कई गण हा मुख्य गण हा और वह जो बोल पड़ा इसमें कहो महाराज दक्ष आपरी बात ठीक नहीं है। अरे भगवान शिव बैठा नहीं होया तो आपने तो क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्रोधित होने की आपने कोई जरूरत नहीं है। और राजा दक्ष रो पारो और सड़ियो और क्रोधित होने बोलिया कि दुष्ट नंदेश्वर भी मारो अपमान कर दियो। अरे ये दो ही मारदा के माफी मांगता वे तो ही मैं शांत हूं नहीं तो नहीं मैं शांत हूं ही नहीं। अरे अब बात करी उन समय में नंदेश्वर ने बहुत बड़ी री आई और री रे नंदेश्वर अनाप अनाप बकन लाग गया एन राजा दक्ष ने कहो राजन आप बहुत बड़ो गुनो कियो है माफी तो आप मांगनी पड़ी आपने मांगनी पड़ी। अरे क्योंकि आप महादेव जी को अपमान कर दियो ये तो आप रही जमाई है। क्योंकि राजा दक्ष री बेटी सती रू ब्याह महादेव जी हाथे हुआ कहो आप रही जमाई है और नहीं बैठा होया तो हो कहीं कहो पिताजी अगर बीजो बैठो नहीं वे और बीजो कोई अपमान कर दे तो समय रे हाथे वो घाव भरी जावे। अरे पर खुद अपनो ही अगर अपमान कर दे तो वो कभी घाव भरी जे को नहीं। और राजा दक्ष शांत नहीं बैठो नंदेश्वर है जो राजा दक्ष ने श्राप दे दियो। राजा दक्ष मैं आपने श्राप दूं
आप एक दिन जाओ, क्योंकि आप महादेव जी ने झुकने रो कहो, माफी मांगने रो कहो, आप बहुत बड़ो अनादर अपमान कियो है, इन वास्ते आप एक दिन ऐसे को पशु बन जाओला, पशु मो कोड़े रो श्राप दे दियो। अरे उन समय में महादेव जी बैठा हो, नंदी ने कहो तू आप शांत रहो और इतो ऐसे को क्रोध नहीं करना और आप अच्छो काम नहीं कियो, श्राप दे यो कर। एन महादेव जी उठो रवाना हो दुकान कहो भाई देखो मैं तो अब अठू जातो रहूं, क्योंकि राजा दक्ष कहो मैं महादेव जी ना यज्ञ बहिष्कृत करूं, इन यज्ञ तुरंत निकलना पड़ी अठू। महादेव जी उठ रवाना हो दुकान कहो भाई वो यज्ञ थोड़ो संपूर्ण हो, निर्विघ्न संपूर्ण हो और यज्ञ आप कर लो, मैं अठू रवाना हो। अरे आवे जो उठू महादेव जी तो आप गणों रे हाथे निकल गया रवाना हो क्या। एन वो यज्ञ कियो, यज्ञ सफल तो हो सब, क्योंकि महादेव जी आशीर्वाद देने गया कि आप यज्ञ सफल हो, क्योंकि वो यज्ञ हुरुकण कियो ऋषि मुनियों, और ऋषि मुनियों यज्ञ वो सफल हो गया। अब थोड़ा दिनों बाद में राजा दक्ष रे मन रे मो तो क्रोध री ज्वाला है जो को भड़क गई। अरे एन थोड़ा दिनों बाद रे मो आपरी नगरी कनखल रे मो एक बहुत बड़े जो को यज्ञ रो आयोजन कर दियो। बहुत बड़े यज्ञ रो आयोजन कियो, सब देवी देवताओं ने उठे आमंत्रित किया। कई बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, कई बड़ा बड़ा तपस्वी, कई ब्राह्मण देवता और उन यज्ञ में ब्रह्मा जी विष्णु जी सब है जो कोटे हाजिर रहा। अरे एन वो यज्ञ शुरू कियो उन समय में दधीसी ऋषि कहो, ए ब्राह्मणों समस्त ऋषियों मुनियों, ए ब्रह्मदेव भगवान विष्णु अटे जो आप सब उपस्थित हो, लेकिन भगवान शिव अटे उपस्थित नहीं है और भगवान शिव रा दर्शन नहीं होया, इनो कई कारण। राजा दक्ष के दधीसी ऋषि भगवान शिव रा दर्शन तो आपने हुए भी नहीं, क्योंकि वे इन यज्ञ में नहीं आवे और उन प्रयागराज रे यज्ञ में भगवान शिव ने तो बहिष्कृत कर दिया। अरे दधीसी ऋषि कहो रे महाराज दक्ष वाह टाइम ने बीतो नहीं खासी टाइम हुई है और हाल तक आप रे मन रे मो क्रोध री ज्वाला है जो शांत हुई नहीं। अरे एन भृगु ऋषि बीच में ही बोल गया कि बिल्कुल बाव वे भी नहीं, जका ब्रह्मांड अधिपति रो मान नहीं करे सम्मान नहीं करे वह ने यज्ञ में कोई नहीं बुलावे। अरे और भगवान शिव ने इन वास्ते तो यज्ञ में बुलाया कोई। अब दधीसी ऋषि सब देवी देवताओं ने भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी ने कहो भाई आप आ चीज जानने रो प्रयास क्यों नहीं कियो, आप शुभ साफ क्यों खड़ा हो, और भगवान शिव रे बिना तो यज्ञ है जो सफल वे ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं वे, और भगवान शिव रे बिना यज्ञ सफल वे। तो राजा दक्ष दधीसी ऋषि रे हमें भिड़ पड़िया। अरे कहो दधीसी ऋषि और यज्ञ सफल हो बिल्कुल हुई, एंड आप हैंग बैठा बोला बोला आप ही चुपचाप बैठ जाओ और यज्ञ सफल हुई। अरे उन समय में दधीसी ऋषि माते धमकी दी नहीं, दधीसी ऋषि कहो वो जो श्राप देती हो कि नहीं, राजा दक्ष ने पहला श्राप तो नंदीश्वर दियो कि आप है जो एक दिन पशु मुख जाओ, और दूसरी बार श्राप दियो दधीसी ऋषि हे राजा दक्ष आप भगवान शिव रो अपमान कियो है और आप रो यज्ञ सफल भी नहीं वे, जाओ मैं आपने श्राप दूं, आज जो यज्ञ अग्नि है आपरी सीता अग्नि बन जाएगी, यानी अटे है जो को थोरो अंतिम क्षण है, और श्राप दे एन आप रे जो को शिष्य और हाथे दधीसी ऋषि उठू रवाना हो गया। अरे अब दधीसी ऋषि उठू रवाना हो जाए, अड़ने जो को भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने आपस में बात करी कि बिल्कुल दधीसी ऋषि की बात ही सही है, भगवान शिव सभा तो यज्ञ संपूर्ण कुल में, और उन यज्ञ में पूरी खलबली मास गई है। अब ब्रह्मांड अधिपति राजा दक्ष
सबोने कहो थी व्यर्थ क्यों चिंता करो। अरे इन सृष्टि रा रचयिता भगवान विष्णु ब्रह्मा जी अटे है और पालनहार भगवान विष्णु जी अटे है। सब देवी देवता अटे है, ऋषि मुनि अटे है। तो उन शमशानवासी उन्हें जो को बुलावने वो कहूँ यज्ञ पवित्र हो जाए, उन्हें बुलावने तो यज्ञ अपवित्र हुई। अरे थे तो बैठा रहो यज्ञ जो शुरुआत करो। पर सब एक दूसरे रो मुंडे हमें देखे इन अड़ दे। सती है जो को कैलाश्रय में आप री सखियों रे हाथे घूमे फिरे और वन ठा पड़ियो कि पिताश्री महाराज दक्ष कनखलरे में बहुत बड़े यज्ञ रो आयोजन कर रहा है। अबे और भगवान शिव री समाधि भंग करी और भगवान शिव ने कहो हे डोकरा कनखल नगरी रे मो अबे राजा दक्ष हमारे पिताश्री बहुत बड़े यज्ञ रो आयोजन किया है और बहुत बड़ी खुशी री बात है। आप यूं शांत बैठा हालो तैयारियों करो, आप उठे हालो यज्ञ रे। अबे भगवान शिव कहो यज्ञ तो है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है और वो यज्ञ बिल्कुल पूर्ण हुई, सफल हुई। अबे सती कहो आप नहीं हालो जड़ वो यज्ञ सफल हुई की कर मंठा है आप रहे जो बुलावो आयो कौन जनो थे हमो को नहीं। अरे वो बुलावो निमंत्रण तो हमें आतो ही हुई मार्ग में है। भगवान शिव हड़क सती ने कहो सती बुलावो आवे को निमंत्रण आवे को नहीं आवे। सती कहो क्यों निमंत्रण आवे क्यों को नहीं। हे भगवान आप रे वास्ते निमंत्रण आई आवे क्यों नहीं। भगवान शिव कहो नहीं सती वो निमंत्रण मारे वास्ते बिल्कुल नहीं आवे। अरे क्योंकि प्रयागराज में ऋषियों जो को यज्ञ कियो उन यज्ञ रे मने राजा दक्ष यज्ञ बहिष्कृत कर दियो और अब ओ मारो अपमान करने वास्ते तो यज्ञ रिया आप जो शुरुआत करिए। अरे वे मने उठ के वास्ते बुलाई बिल्कुल नहीं बुलावे। सती कहो भगवान आप रो अपमान हो ही नहीं सके तो सती मैं क्यों झूठ बोलूं। अरे मारे अपमान रे वास्ते तो यज्ञ की शुरुआत करी है उन यज्ञ रे मैंने बहिष्कृत कियो है। जद है जो सती कहो हे प्रभु ओ है जो राजा दक्ष ठीक नहीं कीनो। अबे क्योंकि आप रो अपमान कर एनो ठीक नहीं कीनो इन वास्ते राजा दक्ष ने इन बात रो मने जवाब देना पड़ी। अबे क्योंकि जिन यज्ञ रे में भगवान शिव प्रवेश हो जावे तो वो यज्ञ तो निर्विघ्न सफल हो जावे और जको ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया आ हिम्मत हुई की कर और किन आधार माते भगवान शिव कहो वे ब्रह्मांड रा अधिपति है और ब्रह्मांड रा अधिपति होने रे नाते मने यज्ञ बहिष्कृत वे कर सके। अरे सती कहो आप रो गुनो कही है गुनो मारो गुनो ओ है कि प्रयागराज में सब देवी देवता बैठा हो ब्रह्मांड अधिपति रो अभिवादन करियो और मैं राजा दक्ष रो अभिवादन नहीं कियो तो कोई गुनो नहीं हुयो। और महादेव जी सती ने कहो बिल्कुल मारो गुनो है क्योंकि मने भी बैठो हो जानो सही थो क्योंकि वे ब्रह्मांड अधिपति है। सती कहो वे ब्रह्मांड अधिपति आप खुद ब्रह्मांड हो और आप बैठा नहीं होया तो कोई जरूरी थोड़ी है बैठो होनो। अब राजा दक्ष ने इन बात रो जवाब देना पड़ी क्यों इन यज्ञ में भगवान शिव ने नहीं बुलाया और किन कारण नहीं बुलाया इन बात रो मैंने जवाब देना पड़ी। हे भगवान आप है जो को मैंने आज्ञा दो और मैं उन यज्ञ में जाऊं। भगवान शिव कहो सती आप उन यज्ञ में मत जाओ क्योंकि वो अपने बुलाया नहीं बिना बुलाए आप उठे जाओ और वे जो को मारी निंदा करी और मारी निंदा आप हुणी जे को नहीं और मारो कहनो मानो तो आप बिल्कुल मत जाओ। लेकिन सती महादेव जी ने कहो मैं तो बिल्कुल जाऊं एक पल भी अटे नहीं ठहरो मैं जाऊं मैं राजा दक्ष इन बात रो जवाब ले मैं सवाल रो जवाब पूछूं किन कारण नहीं बुलायो वो कारण कहीं ये तो अभिमान क्यों हो। सती जिद करियो जनो महादेव जी नंदीश्वर ने कहो जाओ भाई सती रे हाथे जाओ और मान सम्मान सहित आप रहे जो पीर ले जाओ। और वह सती आप रहे जो गणों रे हाथे
सीधा जो कनकल नगरी में फूकिया। अरे बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी उड़ी और उन यज्ञशाला रे में और जो सब देवी देवता उठे खड़ा हा, हाँ भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी वे भी खड़ा हा। एन सती सीधा है जो यज्ञ में प्रवेश किया। अरे प्रवेश होते ही राजा दक्ष की नजर पड़ी, देखियो रे इनने कौन बुलाई भाई, आना बिना बुलाई टिकी कराई। सती जान आप रे पिताजी राजा दक्ष ने प्रणाम कियो है अबे और आशीर्वाद देने रे बजाय राजा दक्ष आप रो मुंडो फेर दियो। हाँ और मुंडो फेरते ही सती ने कहा, सती बिना बुलाए क्यों आई अबे और थने में निमंत्रण नहीं दियो फिर भी अटाई क्यों? सती कहो, महाराज दक्ष पिताश्री मैं आप रे यज्ञ रे में भाग लेने वास्ते नहीं आई। अरे मैं आप रे कने मारे कुछ सवाल जवाब लेने आई हूँ, अरे उत्तर लेने वास्ते आई हूँ। आप रे कने मैं आप रे यज्ञ रे में भाग लेने वास्ते नहीं आई, हाँ जवाब देना पड़े। राजा दक्ष कहो, सती आप रे सवालों रो जवाब देने वास्ते मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, थारो अरे कोई बाध्य नहीं हूँ जो को आप रे सवालों रो जवाब मैंने देना ही पड़ी, अबे कोई जरूरी नहीं है। सती कहो, पिताश्री आपने जवाब देना ही पड़ी, आपने बाध्य होना पड़ी। अबे सब पहला तो आप बात कहो कि भगवान शिव ने आप रे इन यज्ञ में बुलाया क्यों नहीं, कारण कहीं कारण बताओ। कहो नहीं बुलाया, मैं बुलाऊं भी नहीं, क्योंकि शिव है जो को मारो अपमान करती हो। अबे भगवान शिव मारो अपमान करने वास्ते मैं नहीं बुलाऊं। आप रो अपमान कहीं किनो, अरे आप रे समान में खड़ा नहीं होया। अरे वेण ब्रह्मांडरा, आप तो ब्रह्मांडरा अधिपति हो और आपने वो पद देवने वाली है कौन? वे खुद ब्रह्मांड है हाँ और आपने वो पद दियो कर के मैंने प्रजापति ब्रह्मा दियो। जद कहो पिताजी वो पद है तो पद रो है जो को सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना। अरे और आप जड़े अपात्र ने वो पद दे एन वे भी बहुत बड़ा गुनहगार है। अरे सब देवी देवताओं सती रे मुंडे हमें देखता रिया और राजा दक्ष सती रे हमें भगवान शिव री निंदा करनी शुरू करती। अरे वो तो शमशानवासी है, अरे उन शरीर रे मोह तो दुर्गंध आवे है, उन्हें गले रे मोह तो ए मोटा मोटा हापड़ है, उन्हें जो गोटे बुलान कोई यज्ञ अपवित्र थोड़ी करना है। अरे वो शमशानवासी है। बार बार शिव निंदा राय शब्द सुन और सती रे जो कालजेर में पार हो गया और सती कोनो राडा हाथ लगान जोरू कहो, पिताजी आप बार बार ए शिव निंदारा शब्द जो मैंने हुणाया है अब वो मारो शरीर है जो को अपवित्र कियो अबे और अपवित्र शरीर ले मैं कैलाश में जा नहीं सकूं अबे और अटे में रह नहीं सकूं। अरे अब तो मैं मारी आदे ही है जकी एनी यज्ञशाला में मारी नष्ट कर दे। अरे अब सती ओम नमो शिवाय रो जाप जपते हुए और ओम नाम री ध्वनि रे हाथे उन यज्ञ रे कने बैठ और उन यज्ञ रे मोई आप रही है शरीर रे मोड़ी आग प्रकट करी और आग रे मोई आप रो आत्मदाह कर लियो। अरे सती आप हृदय है जो सोड़ थी एनो वो यज्ञ बिल्कुल पूर्ण हो ही नहीं। अबे उन यज्ञ रे मो पूर्ण वे कौन? पहला तो दधीसी ऋषि श्राप दे दियो कि या यज्ञ अग्नि है जगह आप ऋषिता अग्नि बन जाई और दूसरी बात में सती उठे उन यज्ञशाला में आ और आत्मदाह कर दियो। अरे अब पूरा देवी देवता आया जका पछतावे उबा उबा धुजे ऋषि मुनि धुजे करे तो करे कहूँ सती आत्मदाह कर दियो। अगर भगवान शिव अगर क्रोधित हो गया तीसरी आंख परी खुली तो सबों ने बाल राख कर दिया सृष्टि रो विनाश कर दी। अबे नीटा तो आ सृष्टि बनी है एन भगवान शिव क्रोधित योजना सृष्टि रो विनाश कर दई सब है जो को उठे उबा उबा धुजे अड़ने भगवान शिवरा गण हा नंदीश्वर वगैरह बे आ एन आन सती रागे हा जोड़ के माता ओ मैं नहीं जोड़ियो एन एड़ो जोड़ियो तो मैं आप रे हाथे आवता नहीं मैं थने अटल नहीं लावता एन यो कर एन वे जो को उठे उबा खड़ा हा जकोर माते आक्रमण कर दियो। अबे ऋषि मुनियों माते आक्रमण करियो उन समय में भृगु ऋषि हाथ रे में जल ले यज्ञ में जो जल रो सींटो दे
आप रहा जो बे त्यार किना बॉडी गार्ड घना रहा एन कई है जो उनमें जो तैयार किया है शस्त्रधारी एन वे भगवान शिव रे गण और माता आक्रमण कर दियो। भगवान शिव रे गण और माता आक्रमण कियो उन समय में आप जनो वे गण बड़ी मुश्किलों आप री जान बसा एन सीधा है जो कैलाश रे में गया पर कैलाश रे में जान जोरों आवाज लगाई है प्रभु बसाओ प्रभु बसाओ प्रभु बसाओ त्राही माम भगवान शिव आँख खोली और बोर गणों ने दूजता कही है जो खोड़ा खोड़ा आवे कि दोरा घना कुटिया भृगु ऋषि रे वो है जो भृगु पैदा होया एन उठे जो भगवान शिव कहो हो कहीं नंदीश्वर दूजता दूजता के मैं कहीं बताऊं सती माता सती अरे सती रे हो कहीं क्यों माता सती आत्मदाह कर ली। अरे और इतनी बात होते ही भगवान शिव आप जनो बहुत बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधवश आप रे माते री एक लट्टी तोड़ पड़ी जमीरी मात नौकी है और उन्हें मोए जो वीरभद्र ने जन्म लिया है। अरे वीरभद्र ने प्रकट कियो और वीरभद्र प्रकट होते ही भगवान शिव ने कहो प्रभु आदेश दो हमारे लिए कहीं आ गया है। अरे जाओ उठे जाओ और जका शिव विरोधी है बोने जो सजा दो मारे इच्छा अनुसार बोने सजा दे दो। अब वीरभद्र और भगवान शिवरा गण वे उठू रवाने हुआ है और वो यज्ञ तो पूर्ण कहूँ वे यज्ञ में तो जो विनाश ही विनाश हो रही हो है यज्ञ में भगवान शिवरा गण और वीरभद्र फूका है एन उन समय में जोरदारी खलबली मस गई है वाह जो जोरदारी खलबली बस या नाटी अटी दौड़ ढुका है। अब उठे तो कई हजारों मिनक भेड़ा उड़ा अरे पर निर्दोष मिनक और हाथ नहीं लगायो कि नहीं जो 9 मिनट लियो जका शिव विरोधी आबो ने कूटना हुरू किया है। अरे लाताउन मुकाउन डुचौन कूट कूट ने जो पहुंच पायली कर दिया। अरे एन वीरभद्र राजा दक्ष रे लारे दौड़िया है और राजा दक्ष ने पकड़ एन वो जो मातो है जो हजार जो उकेट लियो। अबे केना उन वीरभद्र मातो उकेड़ प्रो एन लापरो उन्हें जो यज्ञशाला में नोक दियो। अरे उन यज्ञ ध अग्नि में नोक दियो जकी अग्नि बा यज्ञ करने वास्ते प्रज्वलित क्योड़ी ही क्योंकि दधी श्री से श्राप दियो कि आ अग्नि है जो आप ऋषिता अग्नि बढ़ जाई और दधी श्री श्राप उठे पूर्ण हो गयो। अरे अब जो राजा दक्ष रो मातो उकेट दियो धड़ है जो उठी पड़ी हो रियो पण धड़ रे मो सोसा ही धड़ जीव तो एन उठूं वो सती ने आप जनो हाथ जोड़िया है एन उन वीरभद्र कहो ए माता मैं अगर पहला आयो हो तो आपने वो आत्मदान नहीं करना पड़तो। भगवान शिव उन सती रो वो शरीर ले आप रे खवा माते एन आप जो ब्रह्मांड में भ्रमण करने लग गया। अरे सब देवी देवता हैरान होया और भगवान विष्णु कने गया कि जड़ तक भगवान शिव आप रो शरीर है जो को भगवान शिव उन सती रो शरीर आप रे शरीर को अलग नहीं करे क्योंकि वो तो निर्जीव शरीर है सती रो तो जड़ तक तो आगे कहीं नहीं हो सके। चलो भगवान विष्णु आप रो सुदर्शन चक्र चलायो। अरे सुदर्शन चक्र चलायो है एन उन नजीव शरीर है जो बारंबार टकरा टुकड़ा होने लगा है। जटे जटे उन सती रे शरीर टुकड़ा पड़ा है उन जगह वे जो शक्ति पीठ बढ़ गया और इन भारतवर्ष रे मौके 51 जगह पड़ा है और वे 51 शक्ति पीठ पड़ा और भगवान शिव उन शक्ति रे निर्जीव शरीर ने अलग कियो और भगवान शिव तो आप रे पासा समाधि में बैठ गया। अरे और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब देवी देवता भेड़ा होया एन जान क्योंकि भगवान शिव दयावान है और जो भी भगवान शिव रे सच्चे मन वगैरह शरणों में जावे है तो उन्ना बेड़ा पार हो जावे। श्रावण नो महीनो है और भगवान शिवराय जो कोई उपवास करे भगवान शिव की आराधना करे भगवान शिव ने जो जल चढ़ावे तो उन्हें मनोकामना तो पूर्ण है। अरे वो कहे मोकू क्या ढूंढे बंदा मैं हूं तेरे पास में। अरे मोकू क्या ढूंढे बंदा मैं हूं तेरे पास में। अरे पूरी द्वारका में नहीं बसता नहीं काशी कैलाश में। अरे वसन हमारा सस्कर मानो में बसता
विश्वास में। अरे जिन्हें भगवान शिव रे प्रति पूर्ण विश्वास है उनका बेड़ा पार है। सब देवी देवता भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शिव कने आया, हे प्रभु आप है जो राजा दक्ष ने पासा बैठा करो, जीवता करना पड़ी एन आप ही वो कौम कर सको, बाकी इन पृथ्वी में तो कौम कोई नहीं कर सके। अरे तो सब देवी देवता आराधना करी, उन समय में भगवान शिव राजी हुआ, सीधा कनखल आया है एन उठया एन राजा दक्ष री पत्नी है जो को भगवान शिव रा शरण स्पर्श किया और कहो हमारे पति ने पशु जीवन दान दो। अरे वीरभद्र ने कहे वीरभद्र जाओ यज्ञ पशु बकरे रोमा तो ले दो। अबे और राजा दक्ष री रानी भगवान शिव ने कहो प्रभु मारे पति रे वह जो यज्ञ पशु बकरे रो मातो माते क्यों लगाओ, वो हागी मातो लगाओ। अरे उन समय में भगवान महादेव शिव कहो ये माता मैं जो को वो हागे मातो नहीं लगा सकूं, क्योंकि नंदी रो श्राप है और वो नंदी रो श्राप तो पूरी हुई। अबे वीरभद्र एक बकरे रो मातो लायो और वो बकरे रो मातो है जो राजा दक्ष रे उन धड़ रे माते लगा दियो। अरे राजा दक्ष ने पासा जीवता किया है, जिंदा किया है एन अड़ने जो नंदेश्वर रो श्राप पूरो हो है एन भगवान शिव उठो कैलाश में जाता रहे, अबे देवी देवता अपने धाम में जाता रहे अरे एन वो यज्ञ है जो को पूर्ण करावे और खाया पिया राज किया। दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात वीडियो पसंद आया वेला, अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एन ऑल में सेट कर दीजिए। मिलला पास अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते, बात तो बहुत बड़ी ही और संक्षिप्त विवरण में आपने सुना दी और आप सब भाई सेना कमेंट तो आई तो आपने पूरी बात अच्छी तरह जरूर सुना हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दो। आप सब ने हरि ओम।